Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, that is current electricity. In today's video, we will study color code for the carbon registers. Dear students, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं. ठीक है. वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर्स are represented by color code FOUR. Four bands of colors are painted on the register on the register's body. The color code are shown in the following table. ठीक है. बेसिकली जो हमारा रजिस्टर होता है उसमें 4 बैंड्स होते हैं. इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले टेबल से पहले इसे देख लेते हैं. आपको पता होता है कि बेसिकली ये रजिस्टर की बॉडी है. इस साइड वायर निकला हुआ होता है, इस साइड भी वायर निकला होता है. उस पर बेसिकली हमारे कुछ कलर्स से उसकी बॉडी को पेंट किया होता है. सपोज ये एक कलर ये है, फिर कुछ डिस्टेंस पर दूसरा बैंड होता है, इन्हें हम बैंड्स बोलते हैं. ठीक है. और फिर एक और बैंड होता है इन्हीं के पास, ये तीसरा बैंड होता है. ठीक है. और एक बैंड कुछ डिस्टेंस पर होता है. ठीक है. जो फर्स्ट बैंड होता है हमारा, इसे हम फर्स्ट बैंड बोलते हैं, फर्स्ट बैंड. ठीक है. ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डिजिट को. ये सेकंड बैंड है, और ये सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ये हमारा थर्ड बैंड है. और ये हमारा जो होता है मल्टीप्लायर्स को बताता है हमारा. ठीक है, कि क्या पावर की मल्टीप्लाई करनी है हमें. ठीक है. और ये जो हमारा फोर्थ बैंड है, ये हमारा टॉलरेंस को बताता है. ठीक है. ये हमारा टॉलरेंस को बताता है, TOLERANCE. ठीक है. तो देखते हैं इसके थ्रू हम अब हम टेबल बनाते हैं. इधर कलर है हमारे, इसके बाद फर्स्ट बैंड में जो वैल्यू आएगी, उसके बाद सेकंड बैंड वाली वैल्यू, इसके बाद थर्ड बैंड वाली वैल्यू. ठीक है. यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं. 0, ये भी 0 होगा, ये 10 to the power 0 होगा. 1 1 10 to the power 1, 2 2 10 to the power 2, then 3 3 10 to the power 3, then 4 4 10 to the power 4, 5 5 10 to the power 5, 6 6 10 to the power 6,
7 7 10 to the power 7, 8 8 10 to the power 8, 9 9 10 to the power 9। ओके, तो ये हमारे इस टाइप से टॉलरेंस के लिए मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो जो ज़ीरो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर ब्लैक। यदि कहीं पर ब्लैक कलर आ रहा है तो उसके लिए फर्स्ट बैंड की वैल्यू ज़ीरो होगी, सेकंड बैंड की वैल्यू ज़ीरो होगी और थर्ड बैंड की वैल्यू 10 टू द पावर ज़ीरो होगी। हालांकि फर्स्ट बैंड पर हम ब्लैक नहीं लेकर चलते हैं। ठीक है, सेकंड पर आता है हमारा ब्राउन। ब्राउन के लिए फर्स्ट बैंड 1 होगा, सेकंड बैंड 1 होगा और थर्ड बैंड की पावर, जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लायर्स को, उसकी वैल्यू होगी हमारी 10 टू द पावर 1। ब्राउन के बाद आएगा हमारा रेड। रेड के लिए इसी टाइप से होगा। रेड के बाद आएगा हमारा ऑरेंज। ऑरेंज के बाद आएगा हमारा येलो, YELLO, येलो। ठीक है, येलो के बाद आएगा हमारा ग्रीन। ग्रीन के बाद आएगा हमारा ब्लू। ब्लू के बाद आएगा हमारा वायलेट। वायलेट के बाद आएगा हमारा ग्रे और लास्ट में आएगा वाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में और बात करते हैं। मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। ठीक है, टॉलरेंस कलर कोडिंग फॉर फोर्थ बैंड। जो हमारी फोर्थ बैंड की कोडिंग है वो हमारी क्या है, इधर हम कलर लिख लेते हैं और इधर हम टॉलरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्राउन, उसके बाद आएगा रेड, उसके बाद आएगा गोल्ड, उसके बाद आएगा सिल्वर और लास्ट में नो कलर। ठीक है, या नन कह सकते हैं या फिर आप स्लैश करके नन भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्राउन के लिए हमारा ±1% होता है, रेड के लिए ±2% होता है, गोल्ड के लिए ±5% होता है, सिल्वर के लिए ±10% होता है और जो नो कलर यानी कि नन है वो ±20% होता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे पहले हम याद करने का तरीका देखते हैं इसे कि कैसे याद किया जा सकता है। क्विक लर्निंग, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ब्रिटेन, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wears, B
आर ब्रांड गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखिए इसे हम कर सकते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स बियर ब्रांड गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। पहला डी आ रहा है हमारा, इधर हमें दिया था ब्लैक। ठीक है, जस्ट मिनट। ब्लैक के लिए आएगा हमारा बी, ये रहा बी। ये बी हमारा ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे ये वाला जो है हमारा 0, इसको नंबर मिल गया 0। उसके बाद आता है ब्राउन, सेकेंड पर आ रहा है आपका ब्राउन। ठीक है, ब्राउन के लिए हमने यहाँ इसे नंबर मिल गया बी, तो 1 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 1 है, याद कर सकते हैं हम। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1। उसके बाद रेड का 2, यहाँ पर हमारा ये 8, नेक्स्ट आ रहा है हमारा 2। उसके बाद ऑरेंज का यहाँ पर 3 है, तो देखते हैं ज़रा वहाँ पर 3 आ रहा है नहीं आ रहा है। O for orange and that is 3। ठीक है, देन येलो 4, तो यहाँ पर देखते हैं येलो 4 है। उसके बाद G से ग्रीन है और ये 5 है नंबर इसका। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या ग्रीन का 5 आता है। यस, दैट इज़ 5। नेक्स्ट ब्लू का 6 देखते हैं, यहाँ पर ब्लू 6 पर आ रहा है क्या? यस, ब्लू 6 पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर V यानी कि हमारा वॉयलेट है और वॉयलेट 7 पर है। यहाँ पर वॉयलेट हमारा यहाँ पर 7 पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यस V हमारा 7 पर है और 8 पर हमारा ग्रे कलर है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या हमारा 8 पर ही है ग्रे कलर। यस, 8 पर है हमारा ग्रे। वाइट हमारा 9 पर है, तो W हमारा यहाँ पर 9 पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉलरेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं भी कोई गैप नहीं था किसी भी वर्ड में, यहाँ पर ये गैप आ रहा है। इसका मतलब है अब हमें टॉलरेंस स्टार्ट करना है स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और ये 20। ठीक है, देख लेते हैं बी से ब्राउन। बी से ब्राउन है हमारा 1% दिया हुआ है। उसके बाद आर से रेड दिया हुआ है, ये रहा हमारा रेड का 2% है। जी से गोल्ड हमको दिया हुआ 5%, ये 5% है हमारा। और उसके बाद सिल्वर दिया हुआ है 10%, इसमें भी सिल्वर 10% है। ये रहा हमारा सिल्वर 10%। और नो कलर के लिए हमारा मतलब नन के लिए 20% है, ये 20 हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें याद रख सकते हैं इजीली। ठीक है, एक बार मैं इसे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराई देता हूँ, आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। पहला हमारा ध्यान से देखिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स बियर ब्रांड गोल्ड सिल्वर नेकलेस। जस्ट अ मिनट। यस, पहला बी ब्लैक के लिए है, दूसरा बी ब्राउन के लिए है, तीसरा रेड के लिए है, आर ऑरेंज है हमारा ये, इसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, दैन ब्लू, दैन वायलेट, दैन ग्रे एंड दैन वाइट, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर नो कलर। और ये हमारा बैरियर का काम कर रहा है, वियर्स जो है हमारा, और ये बताता है हमको कि अब टॉलरेंस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ ब्लैक बी से हमारे 2 आ रहे हैं, 3 हैं यहाँ पर। बी से बी है, फिर बी है और फिर बी है। तो हम कैसे पता करें कि ये कौन सा वाला कौन सा है? हमारे पास ब्लैक, ब्लू और ब्राउन।
इस सॉरी ब्लैक, ब्राउन और ब्लू इस टाइप से हमको मिले हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, बीच वाला जो है ये इनमें ध्यान से देखो, BLA और यहाँ BLU आ रहा है, L आ रहा है, जबकि यहाँ BRO। तो भाई को बीच में रखेंगे, BRO ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे बीच में रखते हैं, ब्राउन कलर होगा हमारा, BROW ब्राउन। अब BL वाले दोनों साइड इधर आएंगे। अब यदि हम अल्फ़ाबेटिकली इन्हें अरेंज करते हैं तो BLA पहले आएगा, BLU बाद में आएगा। यदि आप डिक्शनरी में भी देखेंगे BLA पहले आएगा, BLU बाद में आएगा। तो BLA सी के ब्लैक आएगा और ये BLUE ब्लू, ये हमारा इस टाइप से है। ओके, तो B वाला जो हमारा डाउट है यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। ये B का और इस वाले B का हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब डाउट कहाँ आता है, G से आ रहा है और ये G से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें G से हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। G एक तो यहाँ पर है हमारा, ध्यान से देखिए, G का रिपीटेशन यहाँ के बाद यहाँ G रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारा ग्रीन है और दूसरा हमारा ग्रे है। यदि हम यहाँ पर भी वही बात अप्लाई करें कि अल्फ़ाबेटिकली यदि हमने अरेंज करते हैं तो पहले कौन सा आएगा, GRREE, लेकिन E के कारण ये पहले आएगा और यहाँ YA बाद में आएगा। तो ये ग्रीन होगा, GREEN ग्रीन पहले आएगा, जबकि ग्रे बाद में आएगा। ओके, तो याद रखिएगा, ब्लैक BBB में पहले ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन आएगा, फिर ब्लू आएगा। BL बॉर्डर पे रहेंगे, जबकि BR जो है हमारा बीच में आएगा, ठीक है। और फिर अल्फ़ाबेटिकली A और U हमारे, ये हमारा पहले आ जाएगा ब्लैक, क्योंकि A है हमारा और U हमारा बाद में आता है, इसलिए ब्लू बाद में आएगा, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, और यहाँ पर G के लिए पहले ग्रीन आएगा, देन ग्रे आएगा। ओके, तो ये क्विक लर्निंग थी, आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है, हमको एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इस वाले बैंड का कलर है, सपोज़ कीजिए सेकंड वाले बैंड का भी कुछ कलर होगा हमारा, उसको लेंगे। थर्ड वाले बैंड का भी कुछ कलर होगा, इसको भी ले लेते हैं। और ये लास्ट में हमारा जो टॉलरेंस बैंड है वो ये वाला है हमारा। इनके हम कंसीडर करते हैं, कुछ कलर वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो कलर जो हमारे हैं, मान लीजिए पहला बैंड हमारा येलो है, फर्स्ट बैंड हमारा येलो है, उसके बाद ये हमारा रेड है, उसके बाद जो हमारा थर्ड वन है वो हमारा ब्राउन है, और जो हमारा टॉलरेंस वाला है उसे आप कंसीडर कर लीजिए, क्या, चलिए सिल्वर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें यदि इसे हम, तो क्या आएगा हमारा, येलो का हमारा नंबर क्या आता है, येलो का होता है हमारा, ध्यान से देखिए 4, ये आपको येलो का 4 दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके नीचे ही हमने यहाँ लिख दिया 4। सेकंड है हमारा रेड, रेड क्या है हमारा, रेड का जो नंबर है वो हमारा क्या है, हमारा 2, ठीक है। कोई डाउट? तो यहाँ से हमारा रेड का 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। ब्राउन का फिर हमारा आता है हमारा ये 1 है, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं 1, ठीक है। और सिल्वर का क्या है हमारा 10, सिल्वर का 10 है, वो हमने 10 लिख दिया, ठीक है। आपको याद होगा कि ये फर्स्ट बैंड हमारा फर्स्ट डिजिट को बताता है, रेजिस्टेंस निकालते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को बताता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को बताता है, और थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर को बताता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और पावर में लिख दो वो नंबर जो है इसकी 10 to the power 1, ठीक है। और जो नेक्स्ट फोर्थ बैंड है वो हमारा टॉलरेंस को बताता है, प्लस माइनस कितना 10, और यहाँ परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, येलो के लिए 4 कलर अलॉट है, रेड के लिए 2 कलर अलॉट है, ब्राउन के लिए 1 है, और सिल्वर के लिए 10 है हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, येलो के लिए हम क्या करेंगे 4, फर्स्ट बैंड वाला नंबर ऐसे ही लिखा जाता है, सेकंड बैंड वाला नंबर भी ऐसे ही लिखा जाता है, थर्ड बैंड वाला मल्टीप्लाई में पावर की फॉर्म में लिखा जाता है 10 टू द पावर 1, जो आप उसमें देखेंगे टेबल में देख लीजिए आप, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैंड होता है, हमारा फर्स्ट बैंड हमको फर्स्ट नंबर बताता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को बताएगा, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को बताएगा, थर्ड बैंड जो है हमारा थर्ड मल्टीप्लायर को बताएगा, जबकि जो हमारा फोर्थ बैंड है वो हमारा टोलरेंस को बताएगा। ये हमारा फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड, ठीक है ना। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट को, सॉरी थर्ड बैंड हमारा मल्टीप्लायर को बताएगा, और जो फोर्थ बैंड है वो हमारा टोलरेंस को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें फर्स्ट बैंड हमारा येलो के लिए क्या था, हमारा 4 था हमारा, ठीक है। रेड के लिए हमारा क्या था 2 था, तो 42 लिख दिया। और थर्ड बैंड जो था हमारा वो था हमारा ब्राउन, तो ब्राउन के लिए हमारा टोलरेंस आ रहा है हमारा ये रहा थर्ड बैंड वाला 10 टू द पावर 1। और उसके बाद सिल्वर दिया हुआ था फोर्थ बैंड में, फोर्थ बैंड हमारा ये रहा, फोर्थ बैंड की टेबल जो है हमारी ये रही, कलर कोडिंग फॉर फोर्थ बैंड, ठीक है। उसमें हमारा क्या है सिल्वर 10 ±10% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू लिख ली है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे ओम, ठीक है। ये जो ±10% हमको बताता है, इसे थोड़ा ध्यान समझ लेते हैं नोट करके। हेयर टोलरेंस shows that register can be used for value of resistance between 420 ±10%। इसके लिए मैं इसका के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी माइनस मत लगाइए अभी। 420 + 10% से लेकर एंड 420 - 10% ओम तक, ठीक है। 420 + 10% का मतलब क्या है समझिए। 420 + 10% का मतलब है 420 + 10% ऑफ 420 मीन्स कहने का 420 + 10/100 × 420, ये कैंसिल होने के बाद आएगा हमारा 420 + 4.2, ठीक है। सॉरी 10/100 ये 0 से 0 4.2 नहीं, सॉरी 42, ठीक है ना। 420 + 42 और ये होगा 462। ये 42 हो जाए, क्योंकि 10% 420 का कितना हुआ 42 होगा, 42 और 420 इतने ओम। और इधर 420 - 10% ऑफ 420, ठीक है। यानी कि 420 - 10/100 × 420, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा 420 - 42, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 से 2 जाएगा 8, 11 से 4 जाएगा 7, 378 ओम। यानी 378 ओम से लेकर 462 ओम तक ये वर्क करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and please press the bell icon so that you cannot miss any of the notification. Thanks for watching. Have a wonderful day.